जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गुड मुर्दाबाद। देखिए, आज वो जो बात मैं कहने वाला हूं वो बहुत सारे लोगों को स्वीकार्य नहीं होगी। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे कुछ अफवाहें फैलाने में व्यस्त होंगे, लेकिन क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरा सब्जेक्ट है, इसको मैं पढ़ाता हूं, सबसे प्रिय सब्जेक्ट है मेरा शेयर मार्केट का, इसलिए मैं अपना विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। और उसके बाद ना मेरी बात पे विश्वास कीजिए, ना भक्तों की बात पे विश्वास कीजिए, जो सोशल मीडिया में झूठ फैलाते हैं उनकी बात का विश्वास कीजिए, ना आंख मूंद के मेरी बात का विश्वास कीजिए। तथ्यों का खुद अध्ययन कीजिए और तब खुद निर्णय लीजिए कि क्या मैं सही बोल रहा हूं या भक्त सही बोल रहे हैं। भक्त का मतलब वो लोग जो कि राम भक्त नहीं है, जो किसी व्यक्ति के भक्त हैं। भाई, राम भक्त मैं भी हूं और हिंदुस्तान के ज्यादातर लोग जो है राम भक्त हैं, लेकिन राम भक्त होना और व्यक्ति का भक्त होने में अंतर है। तो मैं जब भक्त कह के संबोधित करूं तो ये मान लीजिए व्यक्ति के भक्त की, मतलब राम भक्त तो हम सब है। खैर, जो बात हम लोग कह रहे हैं, जो बात मैं कह रहा हूं, वो ये कह रहा हूं कि आज के तारीख में भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती पैदा हो गई। और चुनौती केवल एक बड़े पूंजीपति के सामने नहीं पैदा हो गई है, देश के प्रधानमंत्री के सामने भी पैदा हो गई है और देश की अर्थव्यवस्था के सामने भी पैदा हो गई है। और ये बड़ी जो प्रतिकूल परिस्थिति है, इसका सामना कैसे करेंगे मोदी जी और देश कैसे करेगा, ये मैं देखने के लिए तत्पर हूं। मेरी कहीं योगदान की आवश्यकता होगी तो मैं दूंगा, लेकिन बिना बुलाए तो नहीं दूंगा। मुझे लगता है कि जो अमेरिका के कोर्ट्स ने वहां के एसईसी और एफबीआई की जांच के बाद अडानी जी की कंपनियों को भ्रष्टाचार के मामले में नोटिस इशू किया है, वो 2.5 साल की जांच के बाद, बड़ी सघन जांच के बाद, सारे डॉक्यूमेंटल एविडेंसेस के साथ, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के साथ कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने समन इशू किया। तो एक मुद्दा हुआ। अब मुद्दा जो गंभीर है, जो देश के लिए है, क्योंकि बहुत लोगों को नोटिस मिलते हैं, बहुत लोग जेल जाते हैं, वो दैट इज नॉट द इशू। इशू इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अडानी जी जो हैं वो आज के देश के सबसे बड़े पूंजीपति हैं और सबसे बड़े राष्ट्र मित्र हैं। समझ गए होंगे राष्ट्र मित्र का मतलब वो देश, भारतवर्ष, जहां पे इतनी ज्यादा गरीबी है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना पड़ता है 5 किलो सरवाइव करने के लिए। वहां पे बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े पूंजीपति, अमीर देशों की तुलना में हमारे देश का पूंजीपति, एक गरीब देश का पूंजीपति विश्व का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। ये उनको भी आश्चर्य होता होगा, हमको भी आश्चर्य होता है, लेकिन राष्ट्र मित्र हैं। अब ये कोर्ट के नोटिस से, क्योंकि हुआ क्या कि जो ये नए मित्र हैं, जो अडानी जी हैं, ये बेसिकली मित्रता की वजह से ही आए हुए हैं। कोई इनका ऐसा नहीं कि 50 साल का इतिहास, जो टाटा, बिरला और अंबानी, इनका इतिहास 50-60 साल पुराना है। इनका, अडानी जी का इतिहास ग्रो करने का 15-17 साल पुराना है और पिछले 6-7 साल से तो भीषण, हर साल डबल वाली ग्रोथ है। और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इनके पास हैं। मुंबई के, महाराष्ट्र के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इनके पास हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स इनके पास हैं। तो जब सभी अंडे एक बास्केट में रख दें और बास्केट गिर जाए तो देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। अच्छा, कोई भी संस्था जो अगर पैसा उठाती है, बड़ा प्रोजेक्ट उसे कंप्लीट करना होता है, तो या तो शेयर मार्केट से पैसा उठाती है या लोन लेती है। लेकिन अगर उसकी प्रतिष्ठा खराब हो जाए और उसके बारे में कोर्ट के नोटिस की बात आ जाए और इंडेटमेंट की बात आ जाए, तो ना तो वो शेयर मार्केट से पैसा उठा सकती है, ना लोन से पैसा उठा सकती है। तो क्योंकि वो व्यक्ति खतरे में आता है, वो व्यक्ति खतरे में आता है जो सबसे महत्वपूर्ण है देश के अंदर आज की तारीख में, तो देश की अर्थव्यवस्था भी खतरे में आती है, क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे नहीं। अब सवाल यह है, अब भक्त लोग नहीं बताएंगे, मतलब फिर मैं भक्त को सही परिप्रेक्ष्य में समझिएगा। भक्त लोग ये नहीं बताएंगे, वो ये बताएंगे कि आज अडानी के शेयर बढ़ गए, अडानी के शेयर बढ़ गए, और जबकि ये वास्तविकता नहीं है। अडानी के शेयर आज 5% गिरे हैं, लेकिन वो कुछ चावल उठाएंगे जो पके हुए हैं और बाकी कच्चे चावल को इग्नोर कर देंगे। अब मैं बताता हूं कैसे। पहले दिन जब ये खबर आई अमेरिकन कोर्ट्स की,
तो पूरा शेयर मार्केट, भारत का शेयर मार्केट 0.5% गिरा और अडानी जी की शेयर्स ऑन एवरेज सारी कंपनियों के मिला के 17% गिरे। भाई अडानी जी की 7 लिस्टेड कंपनीज हैं, मतलब कॉन्ग्लोमरेट नहीं है। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब जो सब कंपनियां एक ही कंपनी में हो, सारे प्रोजेक्ट, वो नहीं है, अलग अलग कंपनी है। अडानी एंटरप्राइज है, अडानी टोटल है, अडानी गैस है, अडानी पावर है, अडानी ग्रीन एनर्जी है, अडानी पोर्ट है, ये कई सारे, एसीसी है, मतलब बहुत सारी कंपनीज है और अलग अलग ये लिस्टेड हैं। तो पहले दिन जब ये खबर आई तो टोटल मार्केट 0.5% गिरा और अडानी जी के शेयर 70% गिरे। 3-2.5-3 लाख करोड़ का मामला उड़ गया अडानी जी की कंपनी का, और अडानी जी का खुद का 1.5 लाख करोड़ खत्म हो गया। अगले दिन मार्केट 2.5% बढ़ा और अडानी जी की कंपनी हार्डली कुछ बढ़ी। इसका माने मार्केट से दौड़ में अडानी जी फिर पिछड़ गए। इसका माने मार्केट भारत का नेगेटिव नहीं था, लेकिन अडानी जी का नेगेटिव था। अब भक्त समूह को बड़ी समस्या थी कि भाई अडानी जी, वो तो सोच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो अडानी जी को बचा लेंगे, मोदी जी से उनकी मित्रता है। अरे वो नोटिस यूएसए गवर्नमेंट का नहीं है, वो कोर्ट का है और कोर्ट में प्रूफ्स हैं और वहां पे कोर्ट जो है वो साक्ष्य पे चलते हैं, एविडेंसेस पे चलते हैं। ये थोड़ी कि भगवान के सामने बैठे और भगवान ने कहा और मैंने कर दिया। वहां ऐसे नहीं होता, हमारे में नहीं होता था, लेकिन अब होने लगा है पिछले 1-2 महीने से। तो अब देखिए अडानी जी की कंपनी में आज क्या पोजीशन है। आज मतलब 25 नवंबर 2024 को, ध्यान से सुनिएगा, अडानी एंटरप्राइज का शेयर 1.38% बढ़ा है, जिसको भक्त लोग बताएंगे। अडानी पोर्ट का शेयर 2.74% बढ़ा है, जिसको भक्त लोग बताएंगे। अडानी विल्मर का शेयर 1.18% बढ़ा है, जिसको भक्त लोग बताएंगे। लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि अडानी पावर का शेयर 2.87% गिरा है। अडानी ग्रीन का शेयर 9.93% गिरा है, मैंने करीब 10% गिरा है। और अडानी एनर्जी का शेयर -4.2 माने 4.2% गिरा है। मतलब अगर टोटल निकाल लें तो शेयर मार्केट तो बढ़ा है करीब 1.5%, लेकिन अडानी की सारी कंपनियों के शेयर 5% गिरे हैं, मतलब सबका एवरेज निकाला मोटा मोटा। इसका मतलब यह है कि शेयर मार्केट अब निवेशक अडानी जी की कंपनियों में पैसा लगाने को तैयार नहीं है। म्यूचुअल फंड और एलआईसी जो सरकार के इशारे पे काम करते हैं, हो सकता है वो कुछ खरीदारी कर रहे हो, इसलिए एंटरप्राइज, स्पोर्ट्स, विल्मर, इनके शेयर बढ़ गए हों। लेकिन जो असली कंपनियां हैं जो दायरे में हैं, वो पावर कंपनीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं, अडानी पावर, अडानी ग्रीन और अडानी एनर्जी, उनके शेयर बुरी तरह से आज भी गिरे। माने पिछले 3 दिन में करीब 22% एनर्जी के शेयर्स अडानी जी के, बल्कि एनर्जी, बाकी एनर्जी शेयर्स नहीं गिरे, अडानी जी के गिरे। और यह दिखाता है कि अडानी जी की कंपनी आगे आने वाले समय में जो इन्होंने प्रोजेक्ट्स ले तो लिए, धरावी का भी ले लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ब्रिजेस, दुनिया भर के प्रोजेक्ट ले मारे, लेकिन अगर पैसा नहीं होगा, अभी तक तो विदेश जाते थे, पैसा उठा लेते थे, अब विदेश में कौन पैसा देगा जब ये इंडेक्समेंट चल रहा है, और लंबा चलेगा तो लंबे चले तक ये पैसा उठाने में असमर्थ होंगे। देश के अंदर अब कौन इक्विटी मार्केट में ही, जब मार्केट में लोग दनादन बेच रहे हैं, तो अगर ये मार्केट से पैसा प्राइमरी मार्केट में उठाना चाहेंगे तो कौन इनकी कंपनी में पैसा लगाएगा। तो जिस बात की मुझे चिंता है वो ये है कि अडानी जी ने मोदी जी के पेशानी पे बल ला दिया है और उनको ये परेशानी हो गई है, उनको ये चिंता हो गई है कि सारे प्रोजेक्ट दे तो हमने अडानी जी को दिए, लेकिन अडानी जी अब ऐसी स्थिति में नहीं है कि पैसा उठा सकें इक्विटी और डेट से, विदेश से या देश से, और इसलिए वो जो प्रोजेक्ट दे दिए उनको ये कंप्लीट कैसे करेंगे। और बाकी छोटे छोटे पूंजीपतियों को निपटा दिया, एक ही पूंजीपति के हाथ में सारी प्रोजेक्ट्स और सत्ता दे दी, और वो आज की स्थिति में पैसा उठाने की स्थिति में है नहीं। तो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और ये जो धरावी और सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ये कहीं फंस ना जाए और उस फंसने की वजह से कहीं देश की अर्थव्यवस्था ना फंस जाए, ये मेरी चिंता का मुख्य विषय है। तो ये जो 7 कंपनी हैं अडानी जी की, इसमें 4 कंपनी के शेयर बढ़े हैं और 3 कंपनी के गिरे हैं, लेकिन जो गिरे हैं वो भीषण रूप से गिरे हैं। और
ऑन एन एवरेज अडानी के सारे शेयर 5% से गिरे हैं, जबकि मार्केट 1.5% से बढ़ा है। माने मार्केट एक दिशा में जा रहा है और अडानी के सारे शेयर दूसरी दिशा में जा रहे हैं। ये निर्णय आप ले सकते हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सेबी और हमारे बाकी वित्तीय संस्था और हमारे रेगुलेटर्स प्रश्न चिन्ह में है और देश की अर्थव्यवस्था प्रश्न चिन्ह में है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आंकड़े सही में सारी कंपनी शेयर्स को एनालाइज करें। कुछ गिनी हुई कंपनी जिनके शेयर को बढ़ा दिया जाता है दिग्भ्रमित करने के लिए, उस पर विश्वास न करें। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।